बच्चों, आज हम वैद्युत फ्लक्स निकालने के कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। ये एक 2D ऑब्जेक्ट है और ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। इसकी सारी भुजाएं देख रहे हैं आप, ए दे रखी हैं और ये जो लाइंस हैं वो इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर इस तरह दिखाई दे रही हैं। और उन्होंने फ्लक्स पूछा है कि सरफेस का हमको फ्लक्स बताइए। तो फ्लक्स क्या होता है बच्चों? एक अदिश राशि है और इसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब यहाँ देखिए, हमें सबसे पहले इसका क्या निकालना होगा? ए वेक्टर, यानी कि एरिया वेक्टर निकालना होगा, जो कि इस पृष्ठ के लंबवत ही होगा, ई की ही दिशा में। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है? ई और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा इजिकल्स टू क्या आ जाएगा? 0 डिग्री, यानी कि ई और एरिया क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर और कॉस 0। तो बच्चों क्या आया फिर? ई ए स्क्वायर और कॉस 0 की जगह हम क्या रख सकते हैं? 1, यानी कि यहाँ 1 आ गया। तो ई ए स्क्वायर हमारा 5 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया 2D इस ऑब्जेक्ट का। इसी तरह बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन जो दे रखा है वो भी सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखिए उसमें परपेंडिकुलर था और इसमें इसी एक्सिस में ही रखा हुआ है, यानी कि ये प्रश्न जो था इस तरह परपेंडिकुलर था इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ही लाइन में इस तरह रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। और इसकी भी सारी भुजाएं क्या हैं? ए दे रखी है हमको, और इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा। तो फॉर्मूला इसी प्रकार लगेगा, फाई इजिकल्स टू ई डॉट ए वेक्टर, यानी ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए, ई एरिया तो ए स्क्वायर ही होगा, लेकिन थीटा क्या है यहाँ पर? जो यहाँ एरिया वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? एरिया वेक्टर जो है हमेशा पृष्ठ के क्या रहता है? परपेंडिकुलर, यानी कि ई इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो परपेंडिकुलर होगा ये 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लगेगा? थीटा इजिकल्स टू 90 डिग्री। और आप जानते हैं कॉस 90 डिग्री इजिकल्स टू क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में? 0। तो यानी पूरा ये जो कैलकुलेशन है वही क्या हो जाएगा? 0। यानी कि ऐसी कंडीशन में जो फाई होगा वो क्या होगा? 0 आ जाएगा। दोनों पृष्ठ में अंतर आप समझ में आ रहा है? एक में परपेंडिकुलर था, एक में उसी दिशा में है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके बच्चों, ये एक हमने एक एग्जाम्पल लिया है, क्वेश्चन है इस प्रकार का। एक 2D में ही सर्किल बना हुआ है और उसकी रेडियस दे रखी है r, और इसकी इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसकी डायरेक्शन दे रखी है r से 30 डिग्री पे, और उसका फ्लक्स हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसका क्या करेंगे? एरिया वेक्टर निकालेंगे, जो कि क्या होगा? इस पृष्ठ के लंबवत। अब बच्चों ये 90 डिग्री है, ये 30 है, तो ये हमें एंगल जो है मिल गया, कितना होगा? 60 डिग्री। अब देखिए एक चीज़ और आप उसको इसको आपको निकालनी पड़ेगी। ये ई वेक्टर हमको यहाँ पे दिया हुआ है और इसका एक प्रोजेक्शन यहाँ मिलेगा और एक इस डायरेक्शन में। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि ई वेक्टर का और ए वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम क्या करते हैं? थीटा लेते हैं। और ई का जो प्रोजेक्शन यहाँ मिलेगा घटक, वो कौन सा हो जाएगा? ई कॉस 60 डिग्री। और यहाँ ई साइन 60 डिग्री मिलेगा, जो कि हमारे कैंसिल हो जाएगा, उसको हमें नहीं लेना है, वो घटक हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम परपेंडिकुलर वाले को ही लेते हैं। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उधर के ही एक वेक्टर को लेते हैं। और ये वेक्टर हमें एक नीचे की तरफ भी मिलेगा नेगेटिव में, लेकिन हमें हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव में लेंगे हम, तो हमारा आंसर हमेशा सही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही हो आप उधर ही का एरिया वेक्टर ले लीजिएगा। आंसर वो भी ठीक है, लेकिन इस तरह लेंगे तो पॉजिटिव में आपका आंसर आ जाएगा। ई ए कॉस
थीटा, और यहाँ पे क्या है ई, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। ई पाई आर स्क्वायर cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ 1/2 रख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर ई। ये हमारी इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायग्राम से निकल के आ गई इस सरफेस के लिए। ओके, अब हम लेते हैं बच्चों एक 3D सरफेस। हमें एक क्यूब दे रखा है एक्स वाई और जेड में, इसकी प्रत्येक भुजा क्योंकि समान होती है ए ही दे रखी है, और एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा हुआ है, और इसकी ई बराबर दे रखा है हमको ई आई, यानी कि जो आई जो है वो शो कर रही है एक्स की डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी डायरेक्शन में, आई की डायरेक्शन। आई और एक्स आप जान रहे हैं, एक्स एक्सिस को ही आई कैप से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों हमें इसका इन्होंने बोला है फ्लक्स निकालने के लिए कि इस पूरे डायग्राम में जो एक क्यूब बना हुआ है इसका फ्लक्स आपको निकालना है इस शेप में। तो कैसे निकालेंगे, क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं, 1 2 3 4, एक पीछे वाली 5 और एक आगे वाली 6, तो टोटल मिला के इसके कितने फेसेस हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, इसके टोटल फेस हैं। हमें सबकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी होगी और हम इन सबको क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा। तो हम एक एक करके सबका फ्लक्स निकालेंगे हर साइड का। 5 1 से डिनोट कर रहे हैं साइड 1 के फ्लक्स को। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड बाहर की साइड परपेंडिकुलर। हमने कहा था कि 3D ऑब्जेक्ट में हम बाहर की तरफ कर लेते हैं, तो आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ। तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा से, या थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लेंगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया की डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर एरिया की डायरेक्शन में, एंगल हो गया 180 डिग्री का। तो ई एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर कॉस 180 डिग्री। सॉल्व करेंगे, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -k1 माइनस ई ए स्क्वायर। ओके, ये 5 1 निकल आया। 5 2 देखिए, 5 2 में जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, जैसे कि इस 4 में नीचे की तरफ होगा, हम इसमें ऊपर की तरफ होगा। तो हम 5 2 निकाल लेते हैं, ई ए कॉस 90 डिग्री से। तो देखिए कॉस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। यहाँ ई वेक्टर और ऊपर इसका परपेंडिकुलर ए वेक्टर 90। सिमिलरली इसी तरह हम देखें तो 5 4 को भी हम 0 ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी ई इधर है और 90 डिग्री पर ए है। अब हम निकाल लेते हैं 5 3। 5 3 में देखिए ई ए कॉस थीटा ई ए स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम एक ही डायरेक्शन में है ई और ए, देख रहे हैं ना। इस वाले में एरिया आउटवर्ड बाहर की तरफ ऐसे होगा और ई भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। तो कितना हो गया एंगल, एंगल हो गया हमारा 0 डिग्री। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ई ए स्क्वायर हो गया। अब अच्छा हम निकाल लेते हैं 5। देखिए इसमें भी क्या है, एरिया वेक्टर पीछे की तरफ होगा और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स की डायरेक्शन में, यानी कि एंगल 90 डिग्री ही बनेगा। तो आंसर आ जाएगा इसमें भी साइड का 0। सिमिलरली हम 6 साइड का निकालें, यानी 5 6 निकालें, तो वो भी क्या हैगा, सिमिलरली इसमें भी आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा और
ई अंदर की तरफ, देखिए इसमें ये बाहर की तरफ आएगा और ई इधर, तो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पे अब हम सबका टोटल कर लें तो देखिए फाइव बराबर 5 1 प्लस 5 2 डैश 5 6 तक हम इसको ऐड करें तो यहाँ क्या है माइनस ई ए स्क्वायर, फिर ज़ीरो, और हमें थर्ड साइड में ई ए स्क्वायर प्लस ज़ीरो एंड ज़ीरो। अब देखिए ई ए स्क्वायर और ई ए स्क्वायर भी आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, यानी कि इस पूरे अलग अलग साइड्स का भी आपके पास आ गया और पूरा टोटल फ्लक्स भी आपके पास आ गया। बॉडी का पूरा टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो बच्चों ऐसा उस कंडीशन में होगा जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, 3D सरफेसेस हैं और इसके अंदर क्या है, इस कहीं कोई चार्ज भी नहीं रखा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो ही आता है। और कुछ कंडीशंस चेंज होगी तो उसके हिसाब से फाई की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। आपको निकालने का तरीका यही रहेगा कि आप किसी भी बॉडी को छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग उसका फ्लक्स निकाल लें और सारे को जोड़ दें तो कंप्लीट बॉडी का फ्लक्स निकल आएगा। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको इसी तरह करेंगे।